और कौन सी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे? हम एप्लीकेशन पास्कल लॉ की डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। पास्कल लॉ हमारे पास क्या था? अगर ग्रेविटी का इफेक्ट जीरो हो तो प्रेशर इक्वल होता है, अगर हाइट सेम लेवल में हो तो प्रेशर इक्वल होता है, अगर गैसेस हो हमारे पास तो प्रेशर इक्वल होता है, यानी डेंसिटी नेग्लिजिबल हो। कल हमने लास्ट क्लास में इस लॉ को डीपली पढ़ा था। अब हम लोग इसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे बेटा, दैट इज, नाम क्या है इस एप्लीकेशन का? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो कोई अगर आपसे ऐसे ही पूछे बेटा लिफ्ट किस काम आती है, भाई लिफ्ट किस काम आती है? ऊपर उठाने के काम आती है, किसी भारी चीज को उठाने के काम आती है लिफ्ट। जब हम किसी चीज को उठाते हैं बेटा, तो हम किसके अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं? ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं। ग्रेविटी नीचे खींचती है, हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाना होता है। नॉर्मली हम कितना फोर्स लगाते हैं? mg के बराबर फोर्स लगाते हैं। अब छोटी मोटी चीजों को उठाना हो तो चलो कोई बात नहीं है, मुझे ये पेन उठाना है बेटा, मैंने फोर्स लगा दिया क्योंकि मेरी इतनी सामर्थ्य है, ताकत है कि मैं mg के बराबर फोर्स लगा सकूं। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे बहुत भारी चीज उठानी है, कौन सी? एक कार उठानी है, एक ट्रक उठाना है, या कोई और दूसरी चीज उठानी है, तो मैं क्या करूंगा? तो क्या मैं mg के बराबर फोर्स लगा पाऊंगा? क्या मैं रस्सी से बांधकर उसे खींच पाऊंगा ऊपर? नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। ठीक है, कैसे काम चलेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसी कोई अरेंजमेंट, ऐसा कोई जुगाड़, ऐसा कोई डिवाइस बनाना पड़ेगा जिसमें मैं फोर्स तो लगाऊं बहुत छोटी सी, और वो भारी वाली कार ऊपर की तरफ उठ जाए। अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। चलिए जी, एक अरेंजमेंट मिल गया। कौन सा अरेंजमेंट मिल गया बेटा? हाइड्रोलिक लिफ्ट। कौन सा अरेंजमेंट मिल गया? हाइड्रोलिक लिफ्ट मिल गई बेटा हमें, है ना। हाइड्रोलिक लिफ्ट मिल गई। तो कैसे, इसकी पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बेटा, फिर वर्किंग देखेंगे और फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे काम करता है। बहुत सिंपल। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे? दो चैम्बर, दो कंटेनर लेने हैं बेटा, दो कंटेनर, एक कंटेनर बड़ा और एक कंटेनर छोटा। एक कंटेनर का एरिया बहुत बड़ा, एक कंटेनर का एरिया छोटा। ठीक है बेटा। पिस्टन लगाना है यहां पर। पिस्टन लगाने के लिए आएगा, ये पिस्टन लगा दिया, ये ऊपर नीचे मूव करेगा। फ्रिक्शन लेस पिस्टन, दोनों में लगा देते हैं। चलिए जी, इसमें भी लगा देते हैं फ्रिक्शन लेस पिस्टन। ये आ गया जी यहां पर फ्रिक्शन लेस पिस्टन। ठीक है। जिस बॉडी को, या चलिए पहले यहां पर, बॉडी बाद में रखेंगे, यहां एक फ्लूइड भरेंगे बेटा, फ्लूइड, और दोनों कंटेनर को आपस में कनेक्ट कर देंगे। दोनों कंटेनर को आपस में क्या कर देंगे बेटा? कनेक्ट कर देंगे। दोनों कंटेनर को आपस में कनेक्ट करने के बाद हमारे पास इसके अंदर एक लिक्विड भर देंगे, और ये कौन सा लिक्विड होगा? इनकम्प्रेसेबल फ्लूइड इसके अंदर भर दिया जाएगा। इनकम्प्रेसेबल फ्लूइड। अब आप सोचेंगे सर ज्यादातर फ्लूइड तो इनकम्प्रेसेबल ही होते हैं। नहीं बेटा, इनकम्प्रेसेबल नहीं होते, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाते हैं। हाँ, गैसेस ज्यादा कंप्रेस होती है, लिक्विड भी कंप्रेस होते हैं, ठीक है ना, लेकिन कम होते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा फ्लूइड भरेंगे जो बिल्कुल भी कंप्रेस ना हो। आइडियल फ्लूइड की बात हम यहां पर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, आइडियल फ्लूइड यहां पर हम भर देंगे। आइडियल फ्लूइड की बात हम अभी आगे आने वाले समय में करेंगे, और भी प्रॉपर्टी देखेंगे। बस पहली प्रॉपर्टी तो ये समझ लेना, आइडियल फ्लूइड क्या होता है बेटा? ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसेबल हो, जिसे कितना भी फोर्स लगाएं दबाया ना जा सके, कितना भी फोर्स लगाएं। ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां पर हमने इस तरह का अरेंजमेंट कर लिया, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनकर तैयार हो गई बेटा। आप सोचेंगे सर इतना आसान, इतने मजेदार तरीके से बन गई? कितना आसान है, एक बड़ा चैम्बर ले लो, एक छोटा चैम्बर ले लो, दोनों में पिस्टन लगा दो, दोनों को कनेक्ट करके फ्लूइड भर दो बेटा उसके अंदर। बड़े वाले चैम्बर पर वो सामान रखेंगे जिसे लिफ्ट करना है। ऑब्वियसली हमारा लिफ्ट करने का टारगेट कौन है बेटा? कार है।
मुझे एक कार उठानी है, मुझे क्या उठानी है बेटा, एक कार उठानी है। यहां पर इस कार को लिफ्ट करने के लिए मैंने इसको बनाया था, ठीक है। तो समझ लीजिए ये चैम्बर कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। कार वार को भी उठाना है तो कार के बराबर तो हो ना, कार के साइज के बराबर, जिसमें ले जाकर मैं खड़ा कर दूं उसे, फिर वो ऊपर उठा ले, इस तरह से। यहां पर बेटा क्या करना है हमें, यहां पर हमें सिंपल एक हैंडल लगाना है, जहां हम दबाकर इसे फोर्स लगाएंगे F1, और यहां एरिया है A1, यहां पर फोर्स है F2, और F2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, mg के बराबर आएगी। mg का जो वेट होगा, इस कार का जो वेट होगा F2, वो यहां पर होगा। एरिया इस कंटेनर का हो जाएगा A2। एरिया कितना हो जाएगा बेटा, A2 हो जाएगा। याद रखिए A1 इज लेस देन A2 होना चाहिए। A1 छोटा हो, जहां हम फोर्स लगा रहे हैं वहां छोटा हो, जहां पर आप बॉडी रख रहे हैं वो एरिया बड़ा होना चाहिए, ठीक है बेटा। सेटअप बिल्कुल तैयार है, स्टेज सज चुकी है, बिल्कुल हर चीज ऑन द स्पॉट है। बस अब आपको क्या करना है, खेल शुरू करना है। कैसे खेल शुरू करना है बेटा, कैसे खेल शुरू करें, यहां पर ए पॉइंट, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बेटा बी। यहां हमने क्या सीखा था, पास्कल ने हमें बताया था, अगर सेम लेवल में पॉइंट हैं तो प्रेशर कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दैट इज प्रेशर ए पर और प्रेशर बी पर, दोनों पर प्रेशर कैसा होगा बेटा, इक्वल होगा। चाहे ग्रेविटी भी हो, चाहे लिक्विड की डेंसिटी नेग्लिजिबल ना हो, सेम लेवल में प्रेशर इक्वल होता है, ठीक है बेटा। प्रेशर इक्वल है, फोर्स अपॉन एरिया भी इक्वल होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। नाउ ए पर प्रेशर F2 अपॉन A2, इसको चेंज कर लेते हैं बेटा, है ना, इसको B मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं, क्योंकि हमने इधर 1 लिया है तो इधर A और B कर लेते हैं। A पर प्रेशर कितना हो गया बेटा हमारा, फोर्स F1, एरिया कितना हो गया बेटा A1। B पर कितना हो गया जी, F2 अपॉन A2, F2 अपॉन A2। इसे हम क्या लिख लेंगे बेटा, F1 अपॉन A1, mg अपॉन A2, mg अपॉन A2। F1 की वैल्यू कितनी आ गई, mg A1 अपॉन A2। ये फॉर्मूला आ गया उस फोर्स का, जिस फोर्स को हमने क्या करा था बेटा, जिस फोर्स को हमने अप्लाई करा था। F1 क्या है हमारा, अप्लाइड फोर्स, F1 अप्लाइड फोर्स है A1 चैम्बर पर। जैसा कि हम जानते हैं A1 इज लेस देन A2, हम कह सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू बहुत छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी है। तो F1 इज लेस देन mg। बहुत छोटा सा फोर्स आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। छोटे से फोर्स से क्या हो जाएगा बेटा, ये बॉडी ऊपर उठ जाएगी। एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं कि मैथमेटिकली ये कैसे होगा। यहां तक कॉपी कर लो बेटा एक बार, और फिर उसके बाद मैं आपको इसे एक न्यूमेरिकल से समझाऊंगा। अ कार ऑफ मास, चलिए भारी सी कार ले लेते हैं बेटा, 2000 किलोग्राम is to be lifted, is to be lifted by a hydraulic lift. A car of mass 2000 kilogram is to be lifted by a hydraulic lift of area 5 meter square, larger chamber का, and 2 centimeter square of smaller chamber। ये 5 मीटर स्क्वायर बड़ा ही होना चाहिए बेटा, 5 मीटर स्क्वायर थोड़ा बड़ा होगा ना, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, गाड़ी इतनी बड़ी तो होती है, इतना बड़ा तो ये चैम्बर हमें
रखना ही पड़ेगा, बड़ा चैम्बर रखना पड़ेगा बेटा। और ये वाला जितना छोटा हो उतना बेटर है, छोटा और मजबूत, ये भी याद रखना बेटा, क्योंकि ये छोटा है, प्रेशर यहां पर अच्छा खासा होगा, तो मजबूत भी होना चाहिए। ये है ना कंक्रीट वॉल का बना होगा, ये नहीं है छोटी मोटी वॉल का बना देंगे। व्हाट इज द अप्लाइड, व्हाट इज द अप्लाइड force, what is the applied force on smaller chamber, on smaller chamber to lift the car, कार को लिफ्ट करने के लिए what amount of force you have to apply so that the car lift upward, upward ही लिफ्ट होती है, डाउनवर्ड कैसे लिफ्ट होगी। चलिए बेटा, तो कार को लिफ्ट करना है, फॉर्मूला हमारे पास प्रेशर बी पॉइंट पर, प्रेशर ए पॉइंट पर, mg अपॉन a2 और F1 अपॉन a1। ठीक है बेटा, mg की वैल्यू कितनी है हमारे पास, mg की वैल्यू है 2000 इंटू 10 ले लेते हैं बेटा, इसको 10 ले लेते हैं, और a2 की वैल्यू कितनी है बेटा 5 मीटर स्क्वायर। F1 निकालना है और ये है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बेटा, F1 की वैल्यू आ जाएगी 2000 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 5, 4 से 4 0 कट गई, 4 अपॉन 8, 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, 0.8 न्यूटन, 0.8 न्यूटन। या फिर अगर हम इसे 10 से डिवाइड कर दें, इनफैक्ट जी से डिवाइड कर रहे हैं, जी से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, 0.08 किलोग्राम फोर्स और 80 ग्राम फोर्स, 80 ग्राम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। 80 ग्राम फोर्स का क्या मतलब है बेटा, 80 ग्राम फोर्स का मतलब है 2000 किलो की कार को उठाने के लिए यू नीड टू अप्लाई ओनली अ फोर्स ऑफ 80 ग्राम, 80 ग्राम बॉडी को उठाने लायक फोर्स से पैर से यहां दबाएंगे, ये कार ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी बेटा, है ना। बहुत छोटा सा फोर्स लगाना है, कार ऊपर उठ जाएगी। करिए बेटा फटाफट इस क्वेश्चन को और बताएं इसमें कर की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। सर ग्राम फोर्स में करना कंपलसरी है या न्यूटन तक छोड़ सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने आपको करके दिखाया है, बाकी न्यूटन में आंसर आ गया, इट्स ओके। टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बड़ा इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भैया, नाम से ही पता चल गया, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है उसे क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं बेटा। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारी अर्थ के चारों तरफ, ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ एक गैस का एनवेलप है बेटा, एक गैसियस एनवेलप जो कि अर्थ को सराउंड कर रहा है, इस गैसियस एनवेलप को ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब क्योंकि ये गैसियस एनवेलप एक फ्लूइड है तो ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे और ग्राउंड से और जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा उससे टक्कर मारेंगे, कंटिन्यूअसली कोलाइड करेंगे बेटा, फ्लूइड के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली कोलाइड करेंगे ऑन द सरफेस और व्हाटएवर व्हिच कम्स इनटू द कांटेक्ट। जब वो फोर्स लगाएंगे तो पर यूनिट एरिया क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, यही प्रेशर क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है बेटा। तो क्या लिखेंगे, इट इज द प्रेशर exerted by a gaseous envelope, it is the pressure exerted by a gaseous
envelope which surround the अर्थ, जो अर्थ को क्या करता है बेटा, सराउंड करता है, गैसियस एनवेलप, इसे क्या कहा जाता है, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। वैसे तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे नापना चाहिए, हमें इसकी हाइट नापनी चाहिए बेटा, कितनी हाइट तक एटमॉस्फेयर है, और हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है एच रो जी। हाइट हम अगर निकाल लें, डेंसिटी एयर की बताइए हमें 1.29 होती है, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाइट लगभग 8 किलोमीटर आती है बेटा, तो इससे क्या निकल जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। ये सोचने में तो ठीक लग रहा है कि भैया हाइट निकाल लो, डेंसिटी एयर की पता है और ग्रेविटी पता है, तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एयर की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा कम डेंसर होती चली जाती है, जिसे कहते हैं ना, जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं बेटा, तो कभी कभी आपने सुना होगा ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऐसा कहते हैं भैया उस पहाड़ पर ना जैसे हम जा रहे थे तो नाक से खून निकलने लगा, ऑक्सीजन की कमी हो गई, सांस लेने में मुश्किल आने लगी, डीप ब्रीदिंग ऐसे कर करके सांस आने लगी, क्यों, ऑक्सीजन नहीं है। क्या ऐसा हो गया भाई, वहां पर कहां चली गई ऑक्सीजन। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी सी लेवल से हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे बेटा गैसेस की डेंसिटी कम होती चली जाएगी। अब हर जगह ये डेंसिटी नहीं होगी, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, ग्रेविटी की वैल्यू भी हाइट के साथ क्या होगी बेटा, चेंज होगी। ठीक है, ये भी चेंज हो सकती है। तो हमें इस फॉर्मूले से नहीं चलना है। किस फॉर्मूले से चलना है भाई, किस फॉर्मूले से चलना है, हमें चलना है एक डिवाइस बनाएंगे। कौन सा डिवाइस बनाएंगे बेटा, कौन सा डिवाइस बनाएंगे, बैरोमीटर। एक डिवाइस है बेटा जिसका नाम है बैरोमीटर, और यही डिवाइस क्या करता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का काम करता है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नोन एज बैरोमीटर। क्या ये बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। क्यों बहुत आसान है, केवल चाहिए दो चीजें। क्या क्या चाहिए बेटा, दो चीजें, एक कंटेनर जिसमें भरी हो मरकरी, एक कंटेनर जिसमें भरी हो मरकरी, और दूसरा चाहिए एक ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, जो एक तरफ से सील बंद हो, दोनों ही तरफ से सील बंद होनी चाहिए, जो सील बंद है बेटा, और अंदर क्या भरा हुआ है इसमें, अंदर है वैक्यूम। अंदर क्या है बेटा, वैक्यूम है। इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम है, ओपनिंग सील बंद है, बाकी चारों तरफ से भी ये बंद है। बस इन दोनों के अरेंजमेंट से हमारा बन जाएगा बैरोमीटर, और हमारा क्या निकल जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा बेटा, देखो बहुत आसान है। इस ट्यूब को इसके अंदर डिप करना है उल्टी साइड से। जब हम इस ट्यूब को यहां डिप करेंगे बेटा, तो क्या होगा, जब हम इस ट्यूब को यहां डिप करेंगे अंदर, यहां हमने डिप करा, और हमने यहां पर जो इसकी ओपनिंग थी इसे ऑन कर दिया, हमने इसे क्या कर दिया बेटा, ऑन कर दिया। यहां से इसे, पहले ये बंद थी यहां से ओपनिंग, अब इसे यहां से क्या कर दिया बेटा, ऑन कर दिया। सोचकर बताइए, इस पॉइंट के ऊपर कौन है, इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट मान लेता हूं, इस ए पॉइंट के ऊपर कौन है बेटा, ए पॉइंट के ऊपर वैक्यूम है। वेरी गुड, वैक्यूम है, तो मतलब वैक्यूम तो कोई प्रेशर लगाता नहीं है, तो ए पॉइंट का प्रेशर कितना है, 0, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं। जब ऊपर कुछ नहीं है तो प्रेशर कौन लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा, ए के ऊपर है वैक्यूम। लेकिन इस बी पॉइंट के ऊपर कौन है, इस बी पॉइंट के ऊपर कोई है, कोई है क्या इस बी पॉइंट के ऊपर, एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये एक खुला कंटेनर है, ओपन है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, बहुत ऊपर तक जा रहा है बेटा एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो बी पॉइंट पर
बी पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बी पॉइंट पर होगा। मतलब बी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, ए पॉइंट का प्रेशर कम है। फ्लूइड की आदत होती है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चला जाता है। यहां से ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सारी मरकरी चली जाएगी, यहां से एंटर होना शुरू हो जाएगी बेटा, इसके अंदर इस ट्यूब में एंटर होना शुरू हो जाएगी मरकरी। और कब तक एंटर होती रहेगी? जब तक ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट के प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। जब ए और बी पॉइंट का प्रेशर इक्वल हो जाएगा बेटा, तब ये फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये ऊपर जाती गई किसी एच हाइट पर जाकर ये मरकरी, एच हाइट पर जाकर ये मरकरी अब और अंदर नहीं जा रही। इसका मतलब ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर दोनों हो गए बराबर। ए पॉइंट पर क्या है बेटा? ए पॉइंट के ऊपर क्या है? मरकरी का कॉलम। ए पॉइंट का प्रेशर होगा हाइट ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी और जी। बी पॉइंट पर ये तो एटमॉस्फेयर है बेटा, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बी पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब हम सॉल्व करते हैं इसे या कैलकुलेट करते हैं इसे, तो हम क्या देखते हैं? एच की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 76 सेंटीमीटर। डेंसिटी इसको लिख लो 0.76 मीटर। डेंसिटी मरकरी की हमारे पास होती है 13.6 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ग्रेविटी तो आपको पता ही है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आ गया? एच रो जी 0.76 13.6 10 की पावर 3 9.8 कितना आ गया बेटा? सॉल्व करके 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर हमारे पास आ जाएगा बेटा, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ जरा यहां तक अगर समझ में आया हो तो। जा सकता है बेटा, ठीक है, कि यहां हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई वी यूज द मरकरी। ये तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है बेटा, बड़ा मुश्किल से मिलता है, मरकरी क्यों यूज कर ली? पहली बात तो ये भारी है। चलो भारी है तो क्या करें, पानी भी तो भारी है। अगर हम इसकी जगह वाटर यूज कर ले तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वाटर तो हर जगह मिल रहा है, हर जगह कहीं से भी डिब्बा भरो और डाल लो, आसान बन गया है तो। ठीक है, लेकिन नहीं बेटा, वाटर के साथ प्रॉब्लम आती है, मरकरी के साथ प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 13 टाइम ज्यादा है, 13.6 टाइम ज्यादा है। अगर वाटर कंटेनर लेंगे तो ये जो हाइट आएगी ना, ये हाइट जो आएगी ये कितनी आएगी बेटा? ये लगभग 10 मीटर की हाइट आ जाएगी। यानी ट्यूब की लेंथ कितनी चाहिए? 10 मीटर। 10 मीटर समझ रहे हो? 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर हाइट आ जाएगी बेटा। इनकन्वीनियंट होगा। पहली प्रॉब्लम हाइट बहुत ज्यादा होगी। दूसरी प्रॉब्लम वाटर इवोपरेट होता है बेटा, वाटर इवोपरेट होता जाएगा। जैसे जैसे इवोपरेट होगा तो उसका वेपर प्रेशर इस लिक्विड को नीचे दबाएगा। ठीक है, तो उसकी एरर यहां पर आएगी। तीसरी प्रॉब्लम, मरकरी जो होता है वो ग्लास से चिपकता नहीं है, जबकि वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में वो चिपक सकता है। उससे भी हमें कैलकुलेशन करने में एरर आएगी। तो वाटर ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है, ज्यादा बेटर रिजल्ट नहीं देता, मरकरी ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है। दैट इज व्हाई वी यूज द मरकरी। दोनों लिक्विड है।